लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं के डर की चर्चा पूरे उत्तराखंड में है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या हरीश रावत समेत दूसरे बड़े नेता सरेंडर कर चुके हैं? क्या चुनाव ना लड़ने का उनका ऐलान पार्टी के लिए घातक साबित होगा? चाहे प्रीतम सिंह हो, चाहे यशपाल आर्य हो, चाहे गणेश गोदियाल हो, चाहे हरीश रावत हो, इन नेताओं की ना का मतलब क्या है? सवाल अब बीजेपी भी पूछ रही है और भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ तक कहने लगी है कि कांग्रेस को तो अब उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, यानी चुनाव कौन लड़ेगा यही कांग्रेस को पता नहीं चल पा रहा। नहीं, अब कुछ बचने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की नीतियों से देश त्राहिमाम था। 9 वर्षों के जो काम हुए हैं उस काम पर जनता अपनी मोहर लगाई। उत्तराखंड के अंदर तो मैं कह सकता हूँ जितने भी चुनाव अभी तक हुए हैं, खासतौर मेरे अध्यक्ष बनने के बाद से पहले की मैं अगर चर्चा करूं तो हम सब चुनाव निर्विरोध जीत रहे हैं। अभी दूर संघ का चुनाव हुआ, दूर संघ के सारे चुनाव जहां चुनाव हम निर्विरोध जीते हैं। तो कांग्रेस पर ना प्रत्याशी ना कांग्रेस को लड़ना चाहता है, वही कारण बड़े से बड़े नेता चुनाव से बच रहे हैं। और अच्छा हो कि कांग्रेस इस भाव के साथ कि भाई मोदी जी का कोई विकल्प बन नहीं सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे मतदान। लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त है नहीं और उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं का चुनाव लड़ने से इनकार करना बीजेपी को बहुत मुफीद नजर आ रहा है। और बीजेपी को लगता है कि उनका जो लक्ष्य है हर लोकसभा सीट 5 लाख वोट से ज्यादा अंतर से जीतने का, उसे वो हासिल कर लेंगे। हालांकि कांग्रेस को इस पर अब आपत्ति है। नेता भले ही खुद चुनाव ना लड़ना चाहते हों, लेकिन अपनी पार्टी को लेकर वो सवाल उठाने पर भड़क जाते हैं। कि मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं ऐसी टिप्पणी करता नहीं हूं, मेरी आदत नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस परिप्रेक्ष्य में बात कही तो मैं कहना चाहता हूं उन्हें यह भी याद रखना चाहिए, जब हम चुनाव मैदान में जाते हैं तो हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वो खुद भी चुनाव हारे हैं, तो या कांग्रेस का कोई साथी ना तो डरा है। चुनाव लड़ने आना लड़ने की बात है, जब हमसे कोई बात हुई तो हमने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे। अगर प्रीतम सिंह चुनाव नहीं लड़ेगा तो इसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समझ रहे कि कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्हें जो है थोड़ा जो है संयमित होकर के बयान देना चाहिए। मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं, अब तो राज्यसभा के सदस्य भी होने जा रहे हैं, और अगर ऐसे बचकाने बयान दोगे तो फिर गंभीरता नहीं रह जाएगी। और उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कितने लंबे समय तक जो है विरोध में रहे। कभी कांग्रेस के लोगों ने इस तरह की अनर्गल टिप्पणी नहीं की है। चुनाव लड़ने से कतरा रहे कांग्रेस नेताओं के तेवर भले ही तीखे हों, लेकिन असल सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अब किया कैसे जाएगा। 2 बार बीजेपी उत्तराखंड में लगातार 5 सीटें जीती है और तीसरी बार भी उस रिकॉर्ड को कायम करने का दावा कर रही है। तो क्या कांग्रेस कोई चुनौती दे पाएगी, या फिर इस बार जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं का रुख लग रहा है उससे नतीजे पहले ही साफ हो गए हैं और कांग्रेस घबरा गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस का इससे कोई सरोकार नहीं है। वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ आउट करे या चुनाव अभियान कैसे संचालित करे, इससे कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमारी प्रभारी आई थी, प्रभारी ने प्रदेश के सभी साथियों से जो है विचार विमर्श किया और आगे किस तरीके से हम चलें उस पर भी बात हुई है। तैयारियों में हर कोई जुटा है, दावे भी हर कोई कर रहा है, लेकिन अब क्योंकि मसला जनता की अदालत में है और जनता को ही फैसला करना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन उससे पहले नेता जिस तरीके से बयानों में उलझे हैं उससे ये तो साफ है कि लड़ाई आने वाले दिनों में और दिलचस्प होगी।